आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन का जो मूल आधार है न्यायवाद। अनेकांत का आधार है न्यायवाद और अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसको समझने के अनेक पर्सपेक्टिव्स जैनाचार्यों ने विकसित किए हैं। जब विश्व की व्याख्या का प्रसंग आया कि विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हम किस प्रकार समझें, तो भगवान महावीर ने विश्व व्यवस्था की व्याख्या के लिए, अस्तिकाय की व्याख्या के लिए एक विशेष दृष्टिकोण का प्रयोग किया, नए शैली का प्रयोग किया। नए और कुछ नहीं है, एक प्रकार का पर्सपेक्टिव है, एक प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रकार का स्टैंड पॉइंट है, वस्तु तत्व को समझने की एक दृष्टि है। तो भगवान महावीर ने अस्तिकाय के स्वरूप की व्याख्या के लिए दो दृष्टियों का प्रयोग किया, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय के आधार पर उन्होंने वस्तु को समझने का प्रयास किया। जो अनेकांत है वह तत्व मीमांसा का सिद्धांत है, न्यायवाद ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है और स्याद्वाद प्रमाण मीमांसा का सिद्धांत है। और संक्षेप में देखें तो अनेकांत, न्यायवाद और स्याद्वाद, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तीनों अभिन्न भी है, भिन्न भी है। अनेकांत जहां वस्तु के उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक तीनों वस्तु के त्रिरूपात्मक स्वरूप से वस्तु की व्याख्या करता है, और स्याद्वाद वस्तु की उत्पाद व्यय और द्रव्य दोनों दृष्टियों से उसकी व्याख्या करता है, और नए वस्तु के एक एक धर्म को ज्ञान का विषय बनाता है और उसी का प्रतिपादन करता है। तो ये जो नए है वह एक प्रकार का सापेक्ष दृष्टिकोण है, आंशिक दृष्टिकोण है। तो नएवाद को समझने के लिए, नएवाद आगमिक परंपरा से चली आ रही है, क्योंकि हर प्रश्न का समाधान भगवान महावीर ने नए दृष्टि से दिया। नए वस्तु सापेक्ष सत्य को स्वीकार करता है और आंशिक सत्य के प्रतिपादन करते हुए भी वह संपूर्ण वस्तु के अन्य धर्मों को वह नकारता नहीं है, उनको गौण रूप से स्वीकार करता है। इसलिए एकांगी सापेक्ष कथन होने के कारण नए दृष्टि भी सापेक्ष दृष्टि होने से सम्यक दर्शन है, सही दृष्टि है और सर्वांगीण दृष्टि है। अब नएवाद को समझने के लिए हमें तीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। नए सिद्धांत को समझने के लिए कोई भी चीज को हम देखते हैं तो हर चीज के पीछे, हर वस्तु के उत्पाद के पीछे कारण और कार्य काम करता है। तो जो जितनी भी दुनिया की वस्तुएं हैं, जब हम देखते हैं किस एंगल से हम वस्तु को देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि वह किस एक ही वस्तु को डिफरेंट एंगल से देख सकता है। तो यहाँ पर जो एम्पेरिकल एक्टिविटीज है वो 3 टाइप्स की है। कंसर्न विद द नॉलेज एंड इट्स इफेक्ट्स। हम कोई भी चीज को देखते हैं तो बोलते, जब बारिश होती है तो देखते हैं कि हाँ ये तो कार्य है, तो भाई अर्थात बादल आए होंगे तभी ये बारिश हुई है। कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जब हम वस्तु को देखते हैं तो अगर केवल द्रव्य को देखते हैं तब द्रव्यार्थिक दृष्टि प्रदान हो जाती है। जब हम केवल पर्याय को देखते हैं तो मोड्स प्रदान हो जाते हैं, पर्याय प्रदान हो जाते हैं। और कंसर्न विद द लैंग्वेज एंड द यूज ऑफ द वर्ड। जो नए है वह शब्द नए, जब हम इसकी चर्चा करेंगे, ये जो नई दृष्टि है शब्द के संदर्भ में, भाषा दर्शन के संदर्भ में, भाषा विज्ञान के संदर्भ में भी हम निश्चित अर्थ का बोध करने के लिए भी नएवाद की शैली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु सत्य को हम दो दृष्टियों से समझ सकते हैं,
द्रव्यार्थिक दृष्टि और पर्यायार्थिक दृष्टि। तो वास्तव में नय किसे कहते हैं? अनिराकृते तरांशो वस्तुंशग्राही प्रतिपत्तुरभिप्रायो नयः। वस्तु के एक अन्य अंशों का निराकरण न करने वाले तथा उसके एक अंश का ग्रहण करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। According to the Jain doctrine of Anekant, all knowledge except omniscience is only partial truth from a particular viewpoint. All perceptions are valid, but incomplete view of reality, technically known as nai. इस प्रकार हम देखते हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जब हम दूर से देख रहे थे तो एक महिला का चित्र हमारे सामने था, और जब उस समय महिला फोकस में थी, और जब ये पिक्चर पास में आया तो हमें लगा कि इसमें तितली भी है, विकसित फूल भी है, डंठल भी है, पत्ते भी है। तो द्रव्यार्थिक दृष्टि से ये स्त्री थी, उस समय वह प्रधान थी, और जो अन्य धर्म थे वो गौण रूप से अस्तित्व में थे। जब मैंने गौण धर्म को फोकस में रखा तो जो पहले प्रधान धर्म था वह गौण हो गया। तो जो वस्तु नय है, एक समय में एक दृष्टि को ही, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। अब वस्तु सत्य को समझने के, ज्ञान करने के दो साधन भगवान महावीर ने दिए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, जिसको सब्सटैंशियल व्यू और मॉडल व्यू भी कहते हैं। तो जो ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का प्रयोग भगवान महावीर ने जितने भी तत्व मीमांसा संबंधी प्रश्न है, चाहे लोक है, आत्मा है, पुद्गल है, इन सारे प्रश्नों के संदर्भ में जब भी उनसे पूछा गया कि भाई जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, जब जमाली ने भगवान महावीर से पूछा कि भाई जीव शाश्वत है अशाश्वत है, तो भगवान महावीर ने कहा द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वह शाश्वत है, क्योंकि जीव अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, उसका त्रैकालिक अस्तित्व है। क्योंकि जीव में एक ऐसा गुण है अगुरु लघुत्व गुण, जिस उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण जीव में जो चैतन्य गुण है वह किसी भी काल में नष्ट नहीं होगा, उसका त्रैकालिक अस्तित्व है। तो द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जीव शाश्वत है और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से वह अशाश्वत है। वही जीव कभी मनुष्य योनि में और कभी पशु योनि में आदि विभिन्न योनियों में वह परिवर्तनशील होता रहता है, इस दृष्टि से वह अशाश्वत भी है। इस प्रकार जो तत्व मीमांसा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, भगवान महावीर ने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दृष्टि से उसको समझाने का प्रयास किया। इसी को एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूध है, छाछ है, छन्ना है, दही है और मक्खन है। इन सारी चीजों में जो गोरस है, दुग्धत्व है, सब में दुग्धत्व है। तो द्रव्यार्थिक दृष्टि से सब में दुग्धत्व है, और पर्याय ये जो छन्ना, दही आदि क्या है, वे विभिन्न उसकी अवस्थाएं हैं, लेकिन सब में एक जो मूल धर्म है, गोरसत्व, वह हर समय है। तो द्रव्यार्थिक नय से गोरसत्व कभी नष्ट नहीं होता है, केवल जो परिवर्तनशील है वो है पर्याय, छन्ना, दही आदि, ये है पर्यायार्थिक नय। निश्चयात्मक नय, और दूसरे दृष्टिकोण से हम 7 नयों को समझ सकते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। जब जितने भी आध्यात्मिक तत्व है, आध्यात्मिक संदर्भ में जब पूछा गया कि भाई भगवान आप एक है या अनेक है, तो भगवान महावीर ने कहा कि मैं एक भी हूं, अनेक भी हूं। एक किस अपेक्षा से कि मैं अकेला इस दुनिया में आया हूं, अकेला ही जाऊंगा और अकेला ही अपने कर्मों का मैं करता हूं, भोगता हूं, और अकेले ही इस दुनिया से मुक्त होऊंगा। इस दृष्टि से मैं अकेला हूं और मैं दो भी हूं। मेरे भीतर ज्ञान और दर्शन, ये दोनों गुण निरंतर परिणमनशील है, हर समय ये मेरे साथ है। और दूसरी विवक्षा से अगर हम कहें कि जहां व्यवहार होता है, शरीर युक्त आत्मा की बात आती है, हमारा सारा व्यवहार शरीर, जीव और उद्गल युक्त जो संसारी आत्मा है उसके द्वारा ही सारा घटित होता है।
व्यवहार जगत में हमारा जीवन सापेक्ष है, तो सापेक्ष जीवन में जितने भी हम काम होते हैं एक दूसरे से निरपेक्ष होकर नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से मैं अनेक भी हूँ, ज्ञान दर्शन की दृष्टि से मैं अनेक भी हूँ। कभी ज्ञान उपयोग में रहता हूँ, कभी दर्शन के उपयोग में रहता हूँ, इसलिए मैं अनेक भी हूँ। इसी प्रकार अर्थ नय और शब्द नय के आधार पर भी हम 7 नयों को समझेंगे। इसको समझने के लिए हम पहले जो 7 नय स्वीकार किए गए उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 नय को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि नयवाद कितना व्यापक है। एक ही वस्तु को हम भिन्न भिन्न एंगल से देखते हैं, तो भिन्न भिन्न एंगल से हमें भिन्न भिन्न वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है। एक ही हाथी को जो 6 अंधे थे वे भिन्न भिन्न दृष्टियों से उसको देखने का प्रयास करते हैं और सभी अपने आंशिक ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मानकर वे आपस में झगड़ रहे थे कि मेरा जो ज्ञान है वही सही है। अगर हम 6 व्यक्तियों के जो आंशिक ज्ञान है उनके पर्सपेक्टिव, उनके एंगल से अगर हम समझने का प्रयास करते तो किसी प्रकार का विरोध या विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता। जब हम जिस अपेक्षा से वस्तु को जिस एंगल से देख रहे हैं उसी एंगल से वस्तु को, जो आंशिक वस्तु को हम ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वह अपूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञानी का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है और अतीन्द्रिय ज्ञानी का ज्ञान, जो केवल ज्ञानी का ज्ञान है वह साक्षात्कार का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है। और जो हमारे जैसे अपूर्ण व्यक्तियों का ज्ञान है वह इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है और इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान से हम वस्तु के आंशिक सत्य को ही जान सकते हैं और आंशिक सत्य का ही कथन कर सकते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा जितने ज्ञान के दृष्टिकोण है, जितने देखने के नजरिए है, उतने ही वस्तु के स्वरूप है और जितने वस्तु के कथन के स्वरूप है उतने ही नए है। इसका मतलब अनंत नए बन सकते हैं, क्योंकि वचन के प्रकार अनंत है, देखने का दृष्टिकोण भी अनंत है। लेकिन अनंत दृष्टिकोण का अगर हम संक्षेप में समझना चाहे तो 7 नए हैं। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। ये जो 7 नए हैं वे संक्षेप में 7 नयों के माध्यम से हम एक ही वस्तु को डिफरेंट एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो प्रथम 4 नए हैं, नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, ये 4 नए द्रव्यार्थिक नए के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जो ज्ञान का विषय है वह पदार्थ बनता है, वस्तु बनता है। यहाँ पर वस्तु को ध्यान में रखकर वस्तु को देखने के नजरिए को इंपॉर्टेंस दिया गया है। वस्तु को हम कैसे देखते हैं, देखते समय किस वस्तु को हम वस्तु के किस धर्म को प्रधानता से स्वीकार करते हैं, किस धर्म को हम गौणता से स्वीकार करते हैं, उस आधार पर वस्तु सत्य को हम 4 दृष्टियों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है नैगम नए, और जो पर्यायार्थिक नए है शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, क्योंकि शब्द और अर्थ वस्तु का अविनाभाव संबंध है। हम दुनिया में जीते हैं, दुनिया में जितने भी वर्ग वस्तुएं हैं उन सबको मनुष्य ने अपने शब्द के द्वारा उसमें एक स्टैंप लगा दिया है कि अमुक वस्तु का नाम अमुक है, और उस आधार पर हम यह कह सकते हैं जब भी उस वस्तु का नाम लिया जाता है तो हमें उस वस्तु का बोध हो जाता है। इस प्रकार वर्ड एंड इट्स यूज, वर्ड एंड मीनिंग का लैंग्वेज फिलोसॉफी में बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है। और हम पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत जो वस्तु का जो इंडिकेट करने वाला जो शब्द है और शब्द के भीतर जो रूट वर्ड है, किस धातु से वह बना है, और उस शब्द का प्रयोग करते समय जो क्रियाएं चलती है, उस आधार पर शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नाम के 3 पर्यायार्थिक नय को भी स्वीकार किया गया। इसी को हम व्यवहारिक नय भी कह सकते हैं और शब्द नय के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब
पहला है नैगम नई। नैगम नई किसे कहते हैं? नैगम नई अनेकांतात्मक वस्तु का प्रतीक है, अनेकांत दृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि नैगम नई के अंतर्गत हम वस्तु के जो दोनों धर्म है, भेद प्रधान और अभेद प्रधान, दोनों धर्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। मेधा भेद ग्राही नैगम है, भेद और अभेद दोनों को जहां पर ग्रहण किया जाता है उसे नैगम नई कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है पेंसिल के एक ग्रुप का। यहाँ पर संपूर्ण एक क्लास है पेंसिल जाति का। गुणगुणी जाति, गुणगुणी अवयव अवयवी जाति और जो गुण, जाति और जातिमान, जो ये भिन्न भिन्न तत्व है, उनका एक साथ जब हम बोध करने का प्रयास करते हैं तब नैगम नई घटित होता है। नैगम नई एक दृष्टि से एक सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें हम सापेक्ष कथन के माध्यम से जो वस्तु के सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों को ज्ञान का विषय बनाते हैं, उसे कहते हैं नैगम नई। जैसे यहाँ पर पेंसिल्स है, सारी पेंसिल्स है, तो ये एक जाति में आ जाती पेंसिल जाति। उस दृष्टि से सब में अभेद है, एक भी पेंसिल दूसरे से भिन्न नहीं है, सारे में एक वननेस बोध हो रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक यूनिटी लग रही है कि भाई सारे पेंसिल है। जो यूनिटी यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है अभेद, और इस यूनिटी के साथ साथ हम हर वस्तु के रंग के आधार पर इसमें भेद भी देख रहे हैं कि भाई कोई पेंसिल रेड कलर की है, कोई येलो कलर की है, कोई ग्रीन कलर की है, कोई ग्रे कलर की है, कोई ब्लू कलर की है। इस प्रकार जहाँ पर पर्टिकुलर एंड जनरल दोनों गुणों को, सामान्य और विशेष दोनों को ज्ञान का विषय बनाया जाता है। जब हम अभेद दृष्टि से देखेंगे तो अभेद हमारे सामने हाईलाइट होगा और जो भेद है वह मार्जिन में चला जाएगा। जब भेद दृष्टि से देखेंगे तो भेद दृष्टि फोकस में आ जाएगी और जो अभेद दृष्टि है वह मार्जिन में चली जाएगी। तो ये जो नैगम नई है, भेद और अभेद दोनों दृष्टियों को एक साथ ग्रहण करता है, अर्थात वस्तु एक ही वस्तु में दोनों तत्व है। जैसे गुणगुणी, जैसे कहा गया जीव सुखी है, तो यहाँ पे जो सुख और जीव है वो दोनों में अभेद है। अगर मैं कहूँ जीवे सुखम, अर्थात जीव में सुख है, अर्थात दो चीजें हो गई, जीव अलग हो गया, सुख अलग हो गया। तो इस प्रकार जहाँ भेद और अभेद दृष्टि से वस्तु को समझने का प्रयास किया जाता है वहां नैगम नई घटित होता है। और संग्रह नई किसे कहते हैं? अभेद ग्राही संग्रह है। अभेद को ग्रहण करने वाली, सामान्य को ग्रहण करने वाली जो विचार पद्धति है वह है संग्रह नई। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जनरलाइज्ड उसकी जो ज्ञान है, बहुत सारे मनुष्य को देखकर हम कहते हैं कि भाई ये सभी मनुष्य है। बहुत सारे पशुओं को देखकर, हाथी बैल आदि जितने भी है सबको देखकर हम कहते हैं ये सब पशु है। ये जो जनरलाइज्ड डिक्लेरेशन है, जनरलाइज्ड कॉग्निशन है, जनरलाइज्ड नॉलेज है, किसी वस्तु का जो सामान्य बोध है, जब हम सामान्य पर्सपेक्टिव, जनरल पर्सपेक्टिव के एंगल से वस्तु को देखते हैं तो हमें सामान्य धर्म ही प्रमुख रूप से दिखता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मैथमेटिकल फिगर्स है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, सब है। सारे क्या है? ऐसे तो डिफरेंट है क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल फिगर्स है, लेकिन सारे में क्या है? एक गुण है, समानता है, सारे मैथमेटिकल फिगर्स है। भले उनमें त्रिकोण, चतुष्कोण या गोलाकार आकृति भिन्न भिन्न है, फिर भी उनमें एक समानता है कि ये सारे मैथमेटिकल फिगर्स है। तो ये जो भेद में अभेद को खोजने की जो पद्धति है, पर्टिकुलर में भी सामान्य को खोजने का जो नजरिया है वो है संग्रह नई। संग्रह नई के ही दो भेद है, पर और अपर। पर संग्रह में हम वस्तु की यूनिवर्सल एक्सिस्टेंस को स्वीकार करते हैं। अगर मैं कहती हूं कि वस्तु सत्य है
तो सत्य में जीव भी आ जाएंगे, अजीव भी आ जाएंगे। संपूर्ण दुनिया की जितनी भी चीजें हैं एक्सिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू सभी वस्तुएं हैं। तो जनरलाइज्ड दृष्टि से पर सामान्य में सारी चीजें वस्तु की आ जाएगी। और अपर सामान्य में अगर मैं कहूं यह जीव है या अजीव है तो ये क्या हो गया, अपर सामान्य। क्योंकि जीव की कैटेगरी में अलग एक अलग कैटेगरी होगी, जिसमें चेतना है वो जीव है और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है, तो ये अपर सामान्य होगा। इस प्रकार एक ही वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों गुण हो सकते हैं, लेकिन जहां पर सामान्य गुण को प्रधानता से दृष्टि का विषय बनाया जाता है तब वहां पर संग्रह नहीं घटित होता है। संग्रह नहीं कि हम तुलना वहां वेदांत से कर सकते हैं, वहां पर सभी जीव एक है, ऐसा वहां पर स्वीकार किया गया है। और व्यवहार नहीं और भी डीप में जाता है, और भी सूक्ष्मता में जाता है। भेदग्राही व्यवहार है, जहां विशेष को ग्रहण करने वाली जो विचार पद्धति है, जो एनालिसिस, वस्तु का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो जनरल और पर्टिकुलर पहले हमने उसको स्टडी का विषय बनाया, फिर जनरल को अपने ज्ञान का विषय बनाया, फिर पर्टिकुलर को जब हम अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं तो वह व्यवहार नहीं होता है। यहाँ पर हम जो विशेष सामान्य गुण है उसमें विशेष गुण खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने देखा कि ये सारे जितने भी पिक्चर्स है सारे क्या है, पार्ट्स है, डिफरेंट मिट्टी के बने हुए पार्ट्स है। तो हम जब हमको घड़ा चाहिए तो हम घड़ा ही शब्द का व्यवहार करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम सारे चीजें घड़ा है। तो ये जो व्यवहार नए का जो एरिया है उसमें हम केवल विशेष वस्तु को ही हम इंपॉर्टेंस देंगे। बहुत सारे व्यक्ति है, अगर मुझे एक व्यक्ति को बुलाना है तो मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा कि भाई शीला तुम आ जाओ, सीता तुम आ जाओ, यश तुम आ जाओ। जब तक हम नामकरण से नहीं बुलाएंगे तो कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा। तो व्यवहार क्या है, पर्टिकुलर के आधार पर प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम विशेष को ही ग्रहण करते हैं, सामान्य को हमको महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ जितने भी है, दो ऑल आर अर्दन पार्ट्स एट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, सारी मिट्टी के बने पात्र है लेकिन सब में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस यूनिटी में जनरल में जो डिफरेंस हम देखते हैं उस पर्सपेक्टिव को कहते हैं व्यवहार नहीं। और ऋजु सूत्र नहीं किसे कहते हैं, ऋजु सूत्र नहीं और कुछ नहीं है, वर्तमान पर्याय ग्राही ऋजु सूत्र है। केवल वर्तमान पर्यायों को जो ग्रहण करने वाला है वह है ऋजु सूत्र। ये एकदम जो व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं विशेष को स्वीकार करता है, विशेष के विशेष को स्वीकार करने वाला, विशेष के वर्तमानिक विशेष धर्म को जो स्वीकार करने वाला जो धर्म जो दृष्टि है वो है ऋजु सूत्र। इसमें हमारा जो पर्सपेक्टिव है और भी सूक्ष्म हो जाता है। यहाँ पर हम पूर्व व्यवहार नहीं में हमने केवल वस्तु के विशेष धर्म को जाना, जो सूत्र में विशेष वस्तु के जो वर्तमान पर्याय है कि उसको ही हम ज्ञान का विषय बनाते हैं। The way of observation which takes cognizance of the actually present mode is called the straight and direct approach. Though it is an earthen pot, yet it is a glass. मिट्टी का बर्तन है लेकिन वर्तमान इसकी क्या पर्याय है, ग्लास के रूप में। तो ये ग्लास की जो वर्तमान पर्याय है उसको ज्ञान का जो विषय बनाया जाता है उसे कहते हैं ऋजु सूत्र नय। इस प्रकार हमने देखा कि व्यवहार नय में जो पृथक्करण है उससे सूक्ष्म है ऋजु सूत्र। और ऋजु सूत्र में हम क्या करते हैं, पर्याय की विवक्षा से जो कथन है वह ऋजु सूत्र का विषय है। जिस प्रकार संग्रह का विषय सामान्य और अभेद है या अभेद है, उसी प्रकार ऋजु सूत्र का विषय पर्याय अथवा भेद है। यह नई भूत और भविष्य की उपेक्षा करके केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। पर्याय की अवस्थिति वर्तमान काल में ही होती है, भूत और भविष्य काल में द्रव्य रहता है। क्योंकि द्रव्य का त्रैकालिक अस्तित्व होता है, पर्याय तो केवल वर्तमान में होती है। तो जो वर्तमान पर्याय को ही वस्तु का विषय बनाता है, ज्ञान का विषय बनाता है, उसे कहते हैं ऋजु सूत्र नय। क्योंकि ये संपूर्ण जगन पर्यायात्मक है। हम जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, नीम का पेड़ देख वह भी एक पर्याय है,
टेबल देख रहे हैं वह भी एक पर्याय है, चेयर देख रहे हैं वह भी एक पर्याय है। वस्तु की दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी पर्यायात्मक है, लेकिन जो वर्तमान पर्सपेक्टिव से केवल वर्तमान पर्याय को जो ज्ञान का विषय बनाता है वह है स्पेसिफिक वर्तमान मोड्स को, प्रेजेंट मोड्स को जो ज्ञान का विषय बनाता है वह ऋजुसूत्र नय है। अब जो 3 नय है, शब्द नय, ये समभिरूढ़ नय और ऋजुसूत्र नय, ये तीनों नय भाषा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। हम भाषा जगत में देखते हैं कि हम कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है, क्योंकि व्याकरणाचार्यों ने हर शब्द को एक निश्चित अर्थ प्रदान कर दिया, या कहना चाहिए हर अर्थ को या हर वस्तु को या हर पदार्थ को एक निश्चित संज्ञा दे दी, एक निश्चित टाइटल दे दिया, एक निश्चित नाम दे दिया, और जब भी हम उस वस्तु को देखते हैं तो वह टाइटल उसके साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु और शब्द, वर्ड और मीनिंग, वर्ड और उसका यूज हमारे सामने ऐसा लगता है कि वो अभिन्न है। शब्द नय हमें क्या प्रेरणा देता है, शब्द नय में हम किस दृष्टि को इंपॉर्टेंस देते हैं कि शब्द नय और कुछ नहीं है, शब्द नय कालादि भेदेन ध्वनिरर्थ भेदकृत शब्द है। काल आदि के भेद से काल, लिंग, वचन, जो उपसर्ग है आदि के भेद के आधार पर वस्तु के कथन में और अर्थ को समझने में जो भेद का हमें बोध होता है उसे कहते हैं शब्द नय। शब्द नय की सबसे बड़ी विशेषता है यह है जब हम शब्द नय का प्रयोग करते हैं तो वह डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि हर स्टेटमेंट कंडीशनल होता है, कॉन्टेक्सचुअल होता है और पर्सपेक्टिवल होता है। जब मैं यह जैसे पिक्चर है, जब मैं इस बिल्डिंग को देखती हूँ तो इस बिल्डिंग को मैं अनेक शब्दों से इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को अनेक एंगल से अनेक रूपों में इस वस्तु को मैं कथन कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। दिस इज फ्लैट, दिस इज हाउस, दिस इज होम, दिस इज बिल्डिंग। मतलब नाम सब डिफरेंट है पर ऑब्जेक्ट एक ही है। शब्द नय का विषय क्या है, हम एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्दों से भी समझ सकते हैं। जैसे लिंग, जैसे टेंस के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भाई काल, काल के आधार पर हम जब वस्तु को समझते हैं कि भाई मेरू पर्वत था, मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत रहेगा। इन तीनों स्टेटमेंट्स का जब मैंने प्रयोग किया तो तीनों से मुझे भिन्न भिन्न ज्ञान हुआ। मेरू पर्वत था तो इससे मुझे पास्ट टेंस में उसका एक्सिस्टेंस का ज्ञान हुआ, और वर्तमान में है तो प्रेजेंट टेंस का ज्ञान हुआ। वस्तु का, उस मेरू पर्वत का प्रेजेंट स्टेट में एक्सिस्टेंस है और भविष्य में रहेगा रहेगा इस स्टेटमेंट्स के द्वारा मैंने फ्यूचर में भी उसका एक्सिस्टेंस जान लिया। उसी प्रकार जब हम लिंग के आधार पर जानते हैं कि लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, तो हम लिंग के आधार पर भी जब हम कथन करते हैं तो कथन का जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वह भी डिफरेंट होता है। और उसी प्रकार वचन, मनुष्य जा रहा है, मनुष्य जा रहे हैं, तो एक और अनेक, एक वचन और बहुवचन के आधार पर भी हम जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें डिफरेंट ज्ञान होता है कि हाँ, मैं एक वस्तु, एक आदमी की बात कर रही हूँ, और जब दूसरे वर्ड में मनुष्य जा रहे हैं तो मैं अनेक जाते हुए व्यक्तियों की बात कर रही हूँ। तो एक ही शब्द के माध्यम से लिंग आदि के भेद के आधार पर, काल, वचन आदि के भेद पर जो हमें भिन्नता का अर्थ के संदर्भ में जो भिन्न भिन्न अर्थ का बोध हो रहा है वह शब्द नय का विषय है। उसी प्रकार जब हम और डीप में जाते हैं तो उपसर्ग आदि के आधार पर भी एक ही शब्द डिफरेंट रूप में प्रयुक्त होता है। जिससे हार नाम का एक शब्द है, हार शब्द के आगे अगर हम वि उपसर्ग लगा देते हैं तो वह विहार बन जाता है, अर्थात वॉकिंग अर्थ में। और हार शब्द के आगे आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आहार शब्द बन जाता है। आहार का संबंध हम फूड से लेते हैं। और जब हम आ उपसर्ग के आगे सम उपसर्ग लगा देते हैं, हार के आगे
सम उपसर्ग लगा देते हैं तो संहार, डिस्ट्रक्शन के अर्थ में उसका अर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार उपसर्ग भेद के आधार पर भी हम शब्द भेद को समझ सकते हैं। तो यह है शब्द नय का विषय। कारक, काल, लिंग आदि के द्वारा अर्थभेद मानना शब्द नय है। यह नय व आगे के दोनों नय शब्द शास्त्र से संबंध है। शब्दों के भेद से अर्थ में भेद करना इनका कार्य है। शब्द नय एक ही वस्तु में काल, कारक आदि से भेद को स्वीकार करता है और समभिरूढ़ नय और डीप में जाता है। यह वस्तु के पर्यायात्मक वस्तु एक ही वस्तु के पर्यायात्मक जो शब्द है उसको स्वीकार नहीं करता है। पर्यायात्मक जो पर्यायवाची शब्द है उसके रूट में जाता है। तो समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? पर्याय निरुक्त भेदेनार्थ भेदकृत समभिरूढ़ है। पर्यायवाची शब्दों में निरुक्त भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करने वाला जो नय है वह समभिरूढ़ नय है। अर्थात यहाँ पे जो शब्द का उद्भव किस धातु से हुआ है, एटिमोलॉजिकल अप्रोच है, एटिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किसी भी वस्तु को समझने का प्रयास किया गया है। डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स। एक ही जल है, लेकिन जब वह बादल रूप में परिणत हो जाता है तो उस जल को हम बादल कहते हैं। आइसबर्ग के रूप में जब बर्फ के रूप में है वह परिणत हो जाता है तो उसको आइस बर्फ के रूप में हम जानते हैं, और जब लिक्विड रूप में होता है तब उसको हम वाटर कहते हैं। तो एक ही वस्तु के बारे में हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं उसकी भिन्न भिन्न अवस्था के आधार पर और उसके धातु के आधार पर, रूट वर्ड के आधार पर। आपके पुस्तक में इंपॉर्टेंस दिया है कि भाई यहाँ पे उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे यहाँ पर इंद्र, शक्र और पुरंदर 3 शब्द है। जब मैं इंद्र शब्द का प्रयोग करूंगी इसका मतलब यह हुआ जो शोभित होता है वह इंद्र है। जब मैं शक्र शब्द का प्रयोग करूंगी अर्थात जो शक्तिशाली है वह शक्र है। जब मैं पुरंदर शब्द का प्रयोग करूंगी जो नगर का संहार करता है वह पुरंदर है। इस प्रकार एक ही शब्द में रूट, उसके जो धातु की भिन्नता के आधार पर उसमें जो भिन्नता का बोध किया जाता है, हर शब्द को रूट के आधार पर जो समझा जाता है वह समभिरूढ़ नहीं है। यहाँ पर पर्यायवाची दृष्टि को इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जैक्ट वस्तु का जो प्रयोग, शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसी को ध्यान में रखा जाता है। और एवं भूत नहीं, यह और सूक्ष्मता में जाता है। क्रिया परिणतम अर्थम तत्शब्द वाच्यम स्वीकुर्वन् एवं भूत है। क्रिया में परिणत शब्द प्रयोग को स्वीकार करने वाला जो नय है वह एवं भूत नहीं है, यह एक्चुअलिस्टिक नय है। इसमें हम वस्तु को तभी हम सत्य मानते हैं जिस क्रिया में वस्तु को देखते हैं वही वस्तु वास्तविक है। जैसे जो टीचिंग कर रही हूं अभी, तो मैं टीचर हूं, आप सभी सुन रहे हैं तो आप सभी श्रोता है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई ध्यान कर रहा है तो ध्यान करते समय वह ध्यानी है, चलते समय वह चालक है। तो वर्तमान में जिस क्रिया में वह प्रवृत्त है उस क्रिया को प्रधानता से जहां पर पर्सपेक्टिव का विषय बनाया जाता है, दृष्टिकोण का विषय बनाया जाता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का प्रधानता दी जाती है, उसे कहते एवं भूत नहीं। तो यहाँ भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से हम ये देख रहे हैं एक ही वस्तु। जैसे यहाँ डिफरेंट कैमरामैन है तो सारी कैमरा कर रहे हैं तो सारे कैमरामैन हैं क्योंकि वो कैमरा कर रहे हैं। तो जिस कार्य में परिणत है उसी को सत्य मानना, उसी अंश को सत्य मानना, यह है एवं भूत नहीं। इस प्रकार जो आदि के जो 4 नय है वे अर्थ प्रधान नय है, जो शेष नहीं है वे शब्द नय है। इस प्रकार हम देखते हैं जो पूर्व नय है वे उत्तर नय के कारणभूत है और उत्तरवर्ती जो नय है वे कार्यभूत नय है। इस प्रकार 7 नयों में सापेक्षता है। इस प्रकार नयवाद वस्तु के आंशिक सत्य को अभिव्यक्त करते हुए भी एकांत नहीं है, असत्य नहीं है, क्योंकि वह अन्य जितने भी वस्तु है, वस्तु धर्म है, उनको वस्तु सत्यों को न नकारते हुए मूल धर्म को विवक्षा भेद से कथन करता है।
इसीलिए न्यायवाद सिद्धांत की सार्थकता है और उसी के द्वारा हम वस्तु सत्य को सर्वांगीण दृष्टि से जान सकते हैं।